राजस्थान चुनाव खत्म होने के बाद आया सबसे सटीक एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में राजस्थान की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। इस बार राजस्थान में होगा बहुत बड़ा उलटफेर। वोट डालने के बाद राजस्थान की जनता ने बता दिया कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बनेगी, कौन होगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, क्या राजस्थान में फिर से भी कांग्रेस की सरकार बन पाएगी, क्या राजस्थान में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजस्थान की जनता ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव खत्म होने के बाद राजस्थान की जनता से सवाल किया गया तो राजस्थान की जनता ने जवाब दिया कि राजस्थान की जनता अब की बार किसके साथ है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है। अब की बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन पाएगी, क्या राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्या अब की बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान में 200 सीटों का विश्लेषण किया गया है, जिसके माध्यम से आपको सटीक जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। आपको बता देते हैं कि इस बार राजस्थान में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि राजस्थान के अंदर लोकसभा की 200 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 101 या उससे अधिक सीटें लाना अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले के अंदर लोकसभा की 6 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी या बीजेपी की। तो दोस्तों, यहाँ पर अन्य दलों को तो 0 सीटों का ही सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे जैसलमेर की। जैसलमेर के अंदर लोकसभा की 2 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी तक का जो सर्वे निकल कर आया 15 सीटों का, उसमें से बीजेपी के खाते में 8 व कांग्रेस के खाते में 7 सीट जा सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे बाड़मेर की। बाड़मेर के अंदर लोकसभा की 7 सीटें, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर अन्य दलों को तो 0 सीट ही मिलेंगी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे जालौर की। जालौर के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे सिरोही की। सिरोही के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी फायदा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 व कांग्रेस के खाते में 2 की 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे झालावाड़ की। झालावाड़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अभी तक का जो सर्वे निकल के आया है राजस्थान के अंदर 58 सीटों का, उनमें से कांग्रेस के खाते में 31 व बीजेपी के खाते में 27 सीट
जा सकती हैं। अभी तक के सर्वे के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। ऐसी ही पॉलिटिक्स वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से हैं तो कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि राजस्थान के चुनाव की पूर्ण जानकारी हम इस चैनल पर देने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? दोस्तों, अब बात करेंगे कोटा की। कोटा के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जा सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं वारा की। 12 के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं सवाई मानसिंह की। सवाई मानसिंह के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे करौली की। करौली के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं धौलपुर की। धौलपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे अलवर की। अलवर के अंदर लोकसभा की 11 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सीकर की। सीकर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे चुरू की। चुरू के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिस बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 2 अन्य को 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 अन्य को 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं राजसमंद की। राजसमंद के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2 अन्य को 0। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जा सकती हैं और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं नागौर की। नागौर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5 अन्य को 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं जोधपुर की। जोधपुर के अंदर लोकसभा की 10 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस को 6 अन्य को 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी फायदा हो सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे पाली की। पाली के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 अन्य को 1 सीट जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे अजमेर की। अजमेर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5। यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करेंगे बूंदी की। बूंदी के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करेंगे टोंक की। टोंक के अंदर लोकसभा की 4 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। दोस्तों, अब बात करेंगे दौसा की। दौसा के अंदर लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं जयपुर की। जयपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 5
5 सीट जा सकती हैं। दोस्तों अब बात करेंगे राजस्थान के फाइनल सर्वे की, तो शुरू करते हैं राजस्थान का फाइनल सर्वे। दोस्तों राजस्थान के अंदर लोकसभा की 200 सीट हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 112, बीजेपी के खाते में 81। दोस्तों अभी तक के सर्वे के अनुसार कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो,